हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, वो भी हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंस है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे और बहुत सारे और कुछ नंबर तो आपको मिलेंगे जो कि आपसे पूछा जाता है कि गज़ल की तारीफ में लिखिए। ठीक है, तो ये दोनों पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप सभी देखिएगा, मैंने शॉर्ट ही बनाया है लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसी को मैंने बनाया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए लिखा है कि गज़ल। ओके, ये है आपका गज़ल। तो किसी को भी शुरुआत करने से पहले अगर हम बहुत अच्छा सा शेर लिख के शुरुआत करते हैं बच्चों, तो वहाँ पे हमें अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा शेर लिखा हुआ है। आप सभी देख रहे हैं कि शेर का नाम क्या है कि आगाज़े गज़ल नाम ज़ुलेखा लिखा जाए, मकते में तखल्लुस किसी यूसुफ़ का लिखा जाए। ओके, बहुत ही प्यारा शेर है। मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ कि आगाज़े गज़ल नाम ज़ुलेखा लिखा जाए, मकते में तखल्लुस किसी यूसुफ़ का लिखा जाए। ओके, तो ये आपका शेर है। इस शेर से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट में ही मेन पॉइंट आप सभी को बताने की कोशिश की है। लफ्ज़ गज़ल। ओके, आप देखेंगे कि लफ्ज़ गज़ल के कई माने हैं। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लफ्ज़ जो हमारा गज़ल है, गज़ल के कई माने हैं। महबूब से बातें करना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि महबूब से बातें करना, औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना। इससे मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बुनियादी तौर पर गज़ल में इश्किया बातें बयान की जाती हैं। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो गज़ल में इश्किया बातें बयान की जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखिए इसमें बदलाव आता है। इसमें बदलाव क्या आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में और तरह के मज़ामीन भी दाखिल होते गए और ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह की बातें बयान हो सकती हैं। ठीक है, पहले इसका जो मौजू होता था गज़ल का वो इश्किया शायरी ही होती थी, लेकिन बाद में हाली ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे शायरों ने इसके मौजू को बदल करके इसे इसका जो मेयार था वो और भी बुलंद कर दिया। ओके, तो यहाँ पे फिर दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने लिखा हुआ कि गज़ल का पहला शेर क्या होता है, तो गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है। ओके, उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। मतले के बाद मतला हो सकता है और उस मतले को मतला सानी कहते हैं। उस मतले को अगर आपसे पूछता है तो मतला क्या होता है, तो मतले के बाद जो मतला आता है उसे मतले सानी कहते हैं। अगर इसके बाद भी मतला हो तो उसे मतले सालिस कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका गज़ल की डिफिनेशन, थोड़ी सी मैंने आपके लिए बनाई है। इस तरीके से हम इसमें और भी कुछ आगे पॉइंट है। जिस तरह गज़ल के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। आप सभी ने देखा होगा कि गज़ल बहुत बड़ी भी होती है और छोटी भी गज़ल लिखी जा सकती है, तो उसके जो अशार हैं वो मुकर्रर नहीं है। उसी तरह मतलों की जो तादाद है वो भी मुकर्रर नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है कि ना तो गज़ल के अशार की तादाद मुकर्रर है और ना मतलों की तादाद मुकर्रर। ओके, मतले के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को, ये भी बहुत पॉइंट है, नोटेड भी पॉइंट, कि मतले के बाद आने वाले जो शेर होता है उसे हम क्या कहते हैं, हुस्ने मतला कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2-3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। सबसे पहले गज़ल के माने क्या हैं, तो गज़ल के कई माने आप बताएंगे। औरतों से बातें करना है ना, महबूब से बातें करना, ये सब गज़ल के माने हो गए। तो पहला गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं कि गज़ल के जो दोनों मिसरे के जो शेर होते हैं, गज़ल के जो शेर होते हैं दोनों मिसरे के, पहले दूसरे शेर के, वो आपस में क्या होते हैं, हम काफ़िया और हम रदीफ भी होते हैं। गज़ल के बाद जो मतला होता है, मतले के बाद अगर मतला आता है तो उसे मतले शानी कहते हैं, और इसके बाद भी अगर मतला होता है मतले सालिस कहलाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि गज़ल के शेर की आसार की जो तादाद है वो मुकर्रर नहीं है। ठीक है, उसी तरह मतलों की तादाद भी मुकर्रर नहीं। मतले के बाद फ़ौरन आने वाले मतले शेर को हुस्ने मतला या ज़ेब मतला भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। और भी कुछ इसमें है, मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक पे ले चलती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे कि आप गज़ल का जो आखिरी वाला शेर होता है बच्चों, उसमें शायर अपना तखल्लुस
ओके, तो गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, जिसे हम मक्ते का शेर कहते हैं ना। आप सभी कुछ प्रोग्राम होता होगा मुशायरा वगैरह, तो उसमें आप सुनते हैं कि लास्ट में जो शायर होता है वो कहता है ये मक्ते का शेर है, इरशाद फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा ना। तो जो गज़ल का आखिरी वाला शेर होता है वो मक्ते का शेर होता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी कि जो उसका नाम होता है वो अपना नाम यहाँ पे ज़रूर ज़ाहिर करता है। ये बात याद रखिएगा बच्चों, तखल्लुस में शायर अपना नाम ज़रूर ज़ाहिर करता है, वो मक्ते का शेर कहलाता है। गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है, यहाँ पे भी बहुत मेन पॉइंट मैंने बनाया है, गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है वो बैतुल गज़ल या शाह बैत के नाम से कहलाता है। ठीक है, बहुत मेन पॉइंट मैं लेके आई हूँ, सब एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और सिर्फ काफ़िए हो उसे गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं। याद करिएगा, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, ओके, रदीफ़ ना हो, केवल काफ़िया हो, उसे गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं। वो बहर और रदीफ़ व काफ़िया जिसके लिहाज से गज़ल कही जाती है उस गज़ल की ज़मीन कहते हैं, उसे गज़ल ज़मीन कहते हैं, गज़ल की ज़मीन कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। सबसे पहले तो मैं कर दूँ, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैंने कम लफ्ज़ों में आपको बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करी है। ओके, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये शेर बहुत ही खूबसूरत शेर है और आप सभी को गज़ल लिखने के लिए आता है, तो आप सभी इस गज़ल से ही इसकी शुरुआत करिए, आपको अच्छा लगेगा। आगाज़ गज़ल नाम, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं फिर से इसका शेर दोहरा रही हूँ। आगाज़ गज़ल नाम जुलेखा लिखा जाए, मक्ते में किसी तखल्लुस यूसुफ़ का लिखा जाए। ओके, तो ये आपका गज़ल का शेर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट और है आपका, नेक्स्ट है आपका, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे आपको पॉइंट जो हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ये तो हुआ आज का हमारा गज़ल। इसके बाद भी मैं आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिर से वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए बच्चों, और दूसरे ज़रूरतमंद बच्चों तक इसे शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें। अल्लाह पाक आप सभी को बहुत बहुत कामयाबी अता करे, आमीन।